गठबंधन होता जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मत। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में कुंडा से विधायक जो बाहुबली कहे जाते हैं, जो मुश्किलें बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं अक्सर विपक्षी दलों की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में। राजा भैया के फैसले का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राजा भैया फैसला क्या कुछ ले सकते हैं। क्या बीजेपी को वह समर्थन देंगे, या फिर वह समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे, या फिर राजा भैया यूं ही अकेले चलते हुए नजर आएंगे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की तरह। और अब राजा भैया ने इस बात का ऐलान भी कर दिया। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी को वह समर्थन नहीं देंगे, वह साफ तौर पर कह चुके हैं। बीते कल उन्होंने अपने बैंती पैलेस में एक बैठक बुलाई, जहां पर उनके समर्थक पहुंचे। हुजूम उमड़ पड़ा उनके समर्थकों का, और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी है मीडिया के सामने भी। सबसे पहले यहां पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि राजा भैया ने क्या कुछ दावे किए हैं। देखिए जरा। जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद होगा। सर, एक सवाल। सर, राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी को समर्थन दिया, आप मीडिया में तमाम सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं कर पाई? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है, कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा भी था और काफी अच्छे अंतर भी दिए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया। बहुत ही अच्छी आप समर्थन भी मांगे आपके साथ? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई। जिस तरह लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं उठेंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं को से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें जिसको पसंद करें आप। ना, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी। पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दे। ऐसा क्या आगे की रणनीति रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने, और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं वो करना चाहेगा। हमारे लिए यही खुशी की बात है, ये जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा। और एमा दोनों चिंता की बात नहीं, जैका चाहे जीता हुआ है। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो है ही नहीं, हम आपके सुख दुख के लिए सदैव तत्पर। राजा भैया लेकिन हाँ,
आपने सुना कि किस तरह से राजा भैया ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जिस तरह से हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह से राजा भैया की बंद कमरे में मुलाकात होती है कुछ दिनों पहले ही, जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात के बाद ये कहा जाता है कि बीजेपी समर्थन चाहती है प्रतापगढ़ सीट पर, जहां से अपने उम्मीदवार विनोद सोनकर को उन्होंने उतार रखा है। विनोद सोनकर हो, चाहे यहाँ पर बात कर ली जाए संजीव बालियान के बारे में, जो राजा भैया के बैंती पैलेस पहुंचे थे समर्थन मांगने के लिए, लेकिन राजा भैया यहाँ पर साफ तौर पर इनकार करें। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही बन जाता है, कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को अब हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, पूर्वांचल में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से लगातार उनके साथ में एक के बाद एक जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये आती हैं कि यहाँ से अगर राजा भैया बीजेपी के साथ नहीं हैं और अगर राजा भैया सपा का साथ करते हैं तो अपने आप में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि राजा भैया का दबदबा 3-4 सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं नज़र आता है। हालांकि राजा भैया ने ये ज़रूर कहा है कि भाई मैं किसी का भी समर्थन नहीं करने वाला हूँ, चाहे सपा हो या बीजेपी हो। मैं इस चुनाव में एक तरीके से पूरी तरह से अगर पार्टी के लेवल से अगर देखा जाए तो मैं एक्टिव नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि भाई आप जिसको चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस तरफ भी आपको रुझान है वहां पर आप जा सकते हैं। इसका मतलब आप देखिए कि यहाँ पर सपा और बीजेपी दोनों के लिए उन्होंने बाकायदा स्थिति बराबर की कर दिया। वैसे में अमित शाह जिनकी मुलाकात कह सकते हैं राजा भैया से होती है, तो क्या अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई है क्या वो ऐसी मुलाकात नहीं हो पाई जिससे राजा भैया को कुछ फ़ायदा होता हुआ नजर आया? आप देखिए कि दोनों तीनों सीटों पर, यानी कि अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें, कौशाम्बी की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, 2-3 सीटें लगभग कहा जा सकता है कि राजा भैया के दबदबे वाली सीटें, और यहाँ पर वो परिणाम को बदलने में महारत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता और तमाम उनके समर्थन में लोग हैं। तो ऐसे में अगर वोट बैंक उनका यहाँ से किसी की तरफ भी शिफ्ट होगा तो उसको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए उन्होंने जिस तरह से देखा कि जब बीजेपी के साथ में उनको तालमेल नहीं बन पा रहा, क्योंकि एक समय ऐसा लगा था कि जब राजा भैया ने राज्यसभा के दौरान उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया था, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, मैंने कोई समझौता भी नहीं किया था, मेरे मन में आया तो मैंने अपना समर्थन जो है बीजेपी को दिया, लेकिन अब तालमेल बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसीलिए मैंने कहा कि हम तो चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, जिसका चाहे उसको समर्थन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक तरीके देखा जाए तो बीजेपी की जो है हार इस पूरे के पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है उसके बाद भी अगर वो बीजेपी का साथ नहीं देते तो आप ये मानकर चलिए कि राजा भैया ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सपा का समर्थन करने का फैसला किया। हालांकि खबरें भी इस तरह की हैं कि 3-4 सीटों के ऊपर जो राजा भैया की पार्टी है जनता दल लोकतांत्रिक, वो एक तरीके से सपा का साथ देती हुई नजर आ सकती है, कौशाम्बी हो या फिर प्रतापगढ़ हो या प्रयागराज हो। हालांकि इसको ऑफिशियल तौर पर अभी तक कहीं भी नहीं कहा गया। जब उनसे बारंबार भी पूछा गया कि भाई आप क्या सपा के साथ जाना चाहते हो, कहते नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। लेकिन जो अगर हम पूरे माहौल को देखें तो ऐसा लगता है प्रांशु मैम कि बिल्कुल यहाँ पर राजा भैया का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं अब सपा के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ जाने के सवाल इस वजह से उठ रहे हैं कि राजा भैया से जब मीडिया सवाल पूछती है तो वह साफ तौर पर इनकार करते हैं। वह कहते हैं उनके समर्थक पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, वह चाहे जिस भी दल को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन राजा भैया को लेकर अब अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं, जैसा कि अमन जी ने बताया है कि 3 सीटों पर सपा को वह समर्थन दे सकते हैं, अखिलेश यादव से हाथ कहीं ना कहीं अब वह मिला सकते हैं। यहाँ पर राजा भैया का वो बयान भी सुना देते हैं कि कैसे वह इनकार करते हुए नजर आए हैं। देखिए जरा। आज भाजपा संजीव बालियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात किया कौशाम्बी से? जहाँ तक संजीव जी की बात है वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर अमित के चुनाव हुए जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। सर एक सवाल और आखिरी, बताइए। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो
यही बन जाते हैं कि राजा भैया आखिरकार संकेत क्या कुछ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में वह भी नजर आ रहे हैं। मन जी, बीते कुछ दिनों पहले अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति में तल्खी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव के साथ उनकी एक वक्त तल्खी रही, लेकिन नेताजी के वह करीबी नेताओं में शुमार थे, उनकी सरकार में मंत्री के पद पर भी रहे और देखा गया कि उनकी गिनती उन नेताओं में होती थी जो नेताजी के करीब माने जाते थे। लेकिन देखा गया कि नेताजी जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब वह अखिलेश यादव से मुलाकात भी किए हैं, हालचाल भी जाने हैं और उसके बाद से देखा जाए है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नरम स्वभाव के वह नजर आ रहे हैं। लेकिन अब राजा भैया क्या खुलकर अखिलेश यादव को समर्थन देना चाहिए? राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा अखिलेश यादव की तरफ से देखा गया कि कई नेता भी भेजे गए, मुलाकात करते हुए नजर, प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में वह समाजवादी पार्टी को समर्थन ना देकर बीजेपी को देते हैं और अब बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, सपा की तरफ उनका रुख नजर आ रहा है। आखिरकार राजा भैया कितनी बड़ी यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जिसमें अगर हम देखें कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हो सकता है वो तैयार अपने आप को करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको भी पता है कि अगर वो अकेले दम पर जाते हैं तो बड़ी जीत दर्ज नहीं कर सकते, बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए बारंबार वो यही बात कहते हैं कि देखिए अगर किसी के साथ हमारा जो कह सकते हैं गठजोड़ नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, तो चुनाव में जाने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन्होंने इस बार चुनाव में जाने का फैसला नहीं किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के साथ समझौता हो सकता है और 1 या 2 सीटों पर राजा भैया की पार्टी जो है वो चुनाव में उतर सकती है, लेकिन ऐसा आखिर तक भी नहीं हुआ। और अब जो खबर सामने है कि राजा भैया ने साफ कर दिया है कि भाई मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो मेरे समर्थक हैं, उनको मैं पूरी आज़ादी देता हूं कि जो जिसको चाहे उसको समर्थन दे सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर सपा के प्रति उनका जो रुख नरम नज़र आ रहा है, उससे यही समझा जा सकता है कि क्या बीजेपी का जिस तरह समर्थन उन्होंने किया जब राज्यसभा का चुनाव था, तो क्या बीजेपी ने उसके कह सकते हैं एवज में उनको कोई बड़ा ऑफर नहीं दिया? क्या दोनों के बीच में जो बातचीत थी वो बिगड़ गई? तो ऐसे कई सारे सवाल अब उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि मीटिंग के बाद राजा भैया की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि सभी जो समर्थक हैं, सभी जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सपा का साथ देते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना है तो पूर्वांचल में भी बीजेपी कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंस सकती है, क्योंकि अखिलेश के साथ बेहतर ना सही लेकिन उनके पिता के साथ यानी मुलायम सिंह यादव के साथ में राजा भैया के जो ताल्लुकात रहे हैं, संबंध रहे हैं, बहुत बेहतर रहे हैं, मंत्री तक रहे हैं उनके पार्टी में। हालांकि कभी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए, ये अलग बात है, लेकिन संबंध की बात करें तो बहुत शानदार और बेहतर संबंध रहे हैं। उसी बिना पे हो सकता है कि अखिलेश यादव की तरफ अब राजा भैया का रुख जो है वो नजर आता हुआ दिखाई पड़े। देखिए फिलहाल तो देखा जाए यहाँ पर कयास और अटकलें जो लग रही हैं उसी आधार पर यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अब यही देखना होगा कि राजा भैया का फैसला क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है। सब कुछ यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जनसत्ता लोकतांत्रिक दल आएगा या फिर नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान ही या फिर लोकसभा चुनाव के बाद। और देखना होगा कि 2027 में राजा भैया क्या कुछ खेल खेलते हुए नजर आते हैं। इस बार ना ही प्रतापगढ़ ना ही कौशाम्बी, इन दोनों ही सीटों से उन्होंने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है। लोकसभा चुनाव इस पार्टी ने नहीं लड़े हैं। देखते हैं कि राजा भैया बीजेपी की मुश्किलों को किस हद तक बढ़ाते हुए देखे जाते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।